जय हिंद। मैं एडवोकेट अनुराग प्रताप सिंह और मैं क्रिमिनल डिफेंस लॉयर हूं और मैं इंदौर, जबलपुर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूं, साथ ही साथ भोपाल सेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी। आज के इस वीडियो का विषय बहुत अच्छा है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे सवाल किया था कि सर, यदि कोई व्यक्ति हमारे ऊपर फेक एफआईआर कर देता है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और हमें हमारे ऊपर अगर कोई फेक एफआईआर हो जाती है तो क्या हमें वहाँ से फ़रार हो जाना चाहिए या फिर पुलिस का सामना करना चाहिए, या फिर हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको जानकारी दूंगा आज के इस वीडियो में। यदि आपके ऊपर कोई फेक एफआईआर कर देता है तो आपको क्या करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपके ऊपर फेक एफआईआर कर रहा है तो सबसे पहले तो आप ये पता लगाएं कि जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर फेक एफआईआर की है उसमें उसने कौन से चार्जेस लगाए। उसने बेलेबल चार्जेस लगाए हैं आपके ऊपर या फिर नॉन बेलेबल चार्जेस लगाए हैं। यदि उसने बेलेबल चार्जेस लगाए हुए हैं आपके ऊपर, बेलेबल सेक्शंस लगाए हुए हैं, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। यदि पुलिस अगर आपके पास आती है तो आप पुलिस वालों से सवाल जवाब कर सकते हो कि आप मुझे किस अपराध में गिरफ्तार कर रहे हो, आपके पास वारंट है कि नहीं है। पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर पाएगी। यदि उसने आपकी जो एफआईआर की है आपके खिलाफ उसमें नॉन बेलेबल के चार्जेस लगाए हुए हैं तो फिर आपको डरने वाली बात है, क्योंकि आपको वहाँ से फिर फरार होना पड़ेगा। यदि आप वहाँ से फरार नहीं होंगे तो पुलिस आपके पास जब आएगी तो पुलिस आपसे सवाल जवाब नहीं करेगी, आपको सीधे अरेस्ट करेगी और लॉकअप में ले जाके बंद कर देगी। तो उस कंडीशन में क्या करें, जब आपके ऊपर नॉन बेलेबल ऑफेंस के चार्जेस लगा दिए जाते हैं तो उस कंडीशन में आप पहले तो फ़रार हो जाएं वहाँ से। उसके बाद आप अपने किसी फैमिली मेम्बर्स को या फिर अपने किसी फ्रेंड को उस थाने में भेजेंगे जहाँ पे आपके खिलाफ एफआईआर की गई है। तो वो वहाँ पे जाएंगे और आपके बेगुनाही के जो भी सबूत होंगे उनके पास, तो वो वहाँ पे बताएंगे कि वो व्यक्ति वहाँ पे था ही नहीं, मौका वारदात पे वो कहीं और था और उसके खिलाफ झूठी एफआईआर हुई है। और वहाँ से वो ये कंप्लेंट नोट कराने के बाद एंटीसिपेटरी बिल, अग्रिम जमानत ले लेंगे आपके खिलाफ। तो आप फिर पुलिस के पास सामना कर सकते हो। फिर उस कंडीशन में पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी। फिर आप जब वापस आ जाओगे, जब आपको पता है कि आपके खिलाफ फेक एफआईआर हुई है, तो उस कंडीशन में फिर आप क्या करोगे, तो फिर उस कंडीशन में आप सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज करोगे उस व्यक्ति के खिलाफ जिस व्यक्ति ने आपके खिलाफ फेक एफआईआर करी है, सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत। आप वहाँ पे जाओगे और उस व्यक्ति के खिलाफ चार्जेस फाइल करोगे कि उसने मेरे खिलाफ फेक एफआईआर की हुई है। यदि वो व्यक्ति आपके पास आता है, कॉम्प्रोमाइज़ करता है कि यार नहीं, कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैंने गुस्से में आके आपके खिलाफ झूठ एफआईआर कर दी है या जो भी कोई रीज़न था, मैं कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ। यदि आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। यदि मोस्टली केसेस में यही होता है 99% की, अगर आपके खिलाफ फेक एफआईआर हुई है, जब आप काउंटर केस फाइल करते हो उस व्यक्ति के खिलाफ सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत, तो वो व्यक्ति आके आपसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। यदि फिर भी मान के चलिए कि वो व्यक्ति आपके पास आके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है सीआरपीसी के सेक्शन 482 के बाद भी, तो उस कंडीशन में आप क्या करें, तो फिर आप इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 500 के तहत मानहानि का दावा ठोक सकते हैं उस व्यक्ति के ऊपर। साथ ही साथ आप इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 211 का भी केस ठोक सकते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ। आप बोल सकते हैं कि इसकी वजह से मेरी इमेज खराब हुई, जिससे मेरा काफ़ी नुकसान हुआ है। तो फिर उस व्यक्ति के खिलाफ जांच की जाएगी और यदि फिर वो दोषी पाया जाता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज होकर उसको 2 साल की या उससे ज़्यादा की भी सज़ा हो सकती है। तो ऐसे आप बच सकते हैं फेक एफआईआर से। यदि कोई व्यक्ति आपके ऊपर फेक एफआईआर कर देता है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप बेगुनाह हैं, आप मौका वारदात में नहीं थे, आपके पास पुख्ता सबूत हैं आपके बेगुनाही के, तो आपको बिल्कुल भी डरने की कोई बात नहीं है। आपके ऊपर फेक एफआईआर कोई कर दे तो आप उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हो बहुत इजीली। अब कुछ लोग बात करते हैं कि सर फेक एफआईआर तो हो गई है हमारे खिलाफ, हमें पता है कि हमें क्या डिसीजन लेना है, बट जब हम कभी थाने जाते हैं एफआईआर के लिए तो वहाँ पे हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। तो बता दूं, यदि आप किसी थाने में जाते हो एफआईआर दर्ज कराने के लिए, वहाँ पे आपकी एफआईआर को नहीं सुना जाता, तो आप सीधे सीधे से कोर्ट जाके, मजिस्ट्रेट जाके भी अपनी एफआईआर को दर्ज करा सकते हो सेक्शन 156 के तहत। और जिस थाने में आप गए थे एफआईआर दर्ज कराने के लिए, वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर था ऑन ड्यूटी, अगर वो आपकी एफआईआर को जानबूझ के नहीं ले रहा था और वो जानबूझ के आपकी एफआईआर नहीं लिख रहा था, तो आप वहाँ पे मजिस्ट्रेट में जब एफआईआर दर्ज कराने जाओगे तो वहाँ पे उस पुलिस वाले के खिलाफ भी कानूनी तौर पे कार्रवाई कर सकते हो सेक्शन 166A के तहत। तो उस पुलिस वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा कि वो व्यक्ति आपके पास एफआईआर दर्ज कराने आया था, आपने उसकी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करी। और सीधे सीधे आप एक काम और कर सकते हैं, जब आप एफआईआर कराने किसी थाने जाते हो, वहाँ पे कोई पुलिस वाला आपके की एफआईआर नहीं लेता है, आपकी एफआईआर नहीं लिखता है, तो आप उससे बोलिए अगर आप मेरी एफआईआर नहीं लिखोगे तो मैं आपके खिलाफ मजिस्ट्रेट में कंप्लेंट कर दूंगा 166A के तहत कि आपने मेरी एफआईआर नहीं लिखी है। यदि आप इतना ही बोलेंगे वहाँ पे थाने में जाके, तो कोई भी पुलिस वाला, मैं गारंटी लेता हूँ, आपकी एफआईआर लिख के ही मानेगा, बिना लिखे आपको वो जाने नहीं देगा।
तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट टाइम से आप सतर्क रहोगे, अपना ध्यान रखोगे। तब तक के लिए जय श्री राम।